सफाई करती, इतनी सफाई करती है। मेरे भाइयों बहनों, ये चुनाव भी लोकतंत्र की दिवाली है। ऐसी सफाई करो, ऐसी सफाई करो, कहीं कांग्रेस एक कोने में भी न बचे। करोगे सफाई? हर कोने से कांग्रेस को साफ करोगे? ये माताओं बहनों से बहुत कुछ सीखने जैसा है जी। सीखोगे? और माताएं बहनें, आप दूसरी दिवाली मनाओगे? आप भी सफाई का काम जारी रखोगे? मेरे परिवारजनों, कैंसर और हर बीमारी का उपचार हो, घर के पास हो, ये भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए हमने हजारों आयुष्मान केंद्र गांव-गांव में खोले हैं। अब इनको लोग आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी कहने लगे हैं। हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में मेडिकल कॉलेज भी इस बात का प्रमाण है कि भाजपा सरकार आपकी सेहत को कितना महत्व देती है। मोदी सरकार का आयुष्मान कार्ड भी आपके बहुत काम आने वाला है। आयुष्मान कार्ड सिर्फ राजस्थान में नहीं, बल्कि आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो और अचानक जरूरत पड़ गई तो ये मोदी का गारंटी कार्ड दिखा दीजिए, जेब में एक पैसा नहीं होगा तो भी आपका पूरा उपचार होगा। मेरे परिवारजनों, मोदी को मिट्टी और किसान दोनों की चिंता है। यहीं से हमने किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देने की शुरुआत की थी। आज देश भर के किसानों को उसका फायदा हो रहा है। अब मैंने प्राकृतिक खेती को लेकर बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है। इससे किसान की लागत कम होगी, लाभ अधिक होगा और मिट्टी की सेहत भी अच्छी रहेगी। हमारे लिए किसान का कल्याण ही प्राथमिकता है। कांग्रेस की तुलना में खेती का बजट भाजपा ने 5 गुना बढ़ाया है। 5 गुना। धान हो, गेहूं हो, दलहन हो, तिलहन हो, हमने एमएसपी भी कई गुना बढ़ाया और खरीद भी कई गुना अधिक की। लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार ने तो ज्वार बाजरा किसानों को एमएसपी तक ठीक से नहीं दिया। कांग्रेस ने हमेशा कर्ज माफी का झूठा पिटारा लेकर निकलती है। पिछली बार भी यह किया था, लेकिन उल्टा हजारों किसानों की जमीन नीलाम कर दी। और मुझे अभी कुछ कार्यकर्ता मिले, वो बता रहे थे कि बिल्कुल फ्रॉड था, किसी किसान को फायदा नहीं हुआ। कांग्रेस ने नकली बीज, मुझे बताया गया, बोले नकली बीज का कारोबार किया, आपको तो एक बार मुनाफा हुआ, लेकिन मेरे किसान का तो साल बर्बाद हो गया और मिट्टी भी बर्बाद हो गई। किसानों को कर्ज में डुबो दिया उन्होंने। कपास की लाखों हेक्टेयर फसल जो बर्बाद हुई है, कांग्रेस को उसका जवाब देना होगा। जिन्होंने किसान को ठगा है, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। साथियों, राजस्थान भाजपा ने संकल्प लिया है कि किसानों से एमएसपी पर खरीद भी करेंगे और बोनस भी देंगे। राजस्थान भाजपा ने यह भी तय किया है कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत राजस्थान में 12,000 रुपया किसानों को देंगे। भाजपा सरकार लाखों करोड़ रुपए सिर्फ इसलिए खर्च कर रही है ताकि किसान को सस्ती खाद मिले। दुनिया में यूरिया की जो बोरी है वो करीब 3,000 रुपए में मिलती है। यूरिया की बोरी 3,000 में मिलती है। ये आपका सेवक किसानों को हिंदुस्तान में 300 से भी कम रुपये में यूरिया की बोरी देता है। यहां की कांग्रेस सरकार आप तक खाद नहीं पहुंचने देती है, उसमें भी घोटाला करती है। मेरे परिवारजनों, भाजपा सरकार विरासत और विकास दोनों के महत्व को देखती है। गुरु नानक देव जी ने पूरी दुनिया में मानवता की सेवा के लिए अपने निशान छोड़े। अफगानिस्तान में युद्ध हुआ तो हम अपने नागरिकों के साथ साथ पवित्र गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप को भी पूरे अदब के साथ माथे पर उठा करके वापस आए। करतारपुर राहदारी को खोलने की कांग्रेस ने कभी हिम्मत नहीं की। ये काम भी सेवक हार होना
के हाथ होने से लिखा था और हो गया। गुरुओं के प्रकाश पर्वों को देश दुनिया में पूरी शान से मनाना हो या फिर साहबजादों के बलिदान को समर्पित बाल दिवस की वीर बाल दिवस की घोषणा, आपकी इस इच्छा का पालन भाजपा ने। आज केरल का बच्चा भी वीर बाल दिवस का कार्यक्रम करता है। उसे पता चलने लगा है कि ऐसा बढ़िया बलिदान दिया गया था, लेकिन आज तक किसी को मालूम नहीं था। भाजपा ने ही 1884 के सिख दंगों के आरोपियों को जेल भेजने पर काफी काम किया है। मेरे परिवारजनों, ये राजस्थान का हमारा सीमावर्ती क्षेत्र, पीलीमंगला के लोग जानते हैं सरहद की सुरक्षा कितनी जरूरी है, लेकिन कांग्रेस की सरकार में आपके इलाके में भी राष्ट्र विरोधी ताकतें सर उठा रही। 3 दिसंबर को जब भाजपा की सरकार बनाएंगे तो देश विरोधी ताकतों के खिलाफ भी तेजी से काम किया जाएगा।